वर्ल्ड के जाने माने बिजनेसमैन और इन्वेस्टर नवल रविकांत अपने बुक, पॉडकास्ट और आइडियाज़ और ट्वीट से इतना इंस्पायर करते हैं। उनका कहना है, सिर्फ पैसे कमाने वाले आदमी जानता है कि पैसे कैसे कमाया जाता है, लेकिन एक वेल्थी माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि एसेट्स को बिल्ड करके उस एसेट्स से पैसे कैसे कमाया जाता है। दोस्तों, आप इमेजिन करो, आप अपने लाइफ में कब इंजॉय करना पसंद करोगे? तब जब आप जवान, एनर्जेटिक हो। उस वक्त आप पूरी दुनिया घूम सकते हो फ्री होकर। या फिर बूढ़ा हो जाओगे तब, जब आप घूमने के लिए सिर्फ मंदिर और मस्जिद ही जा पाओगे। तो दोस्तों, हम सबको कुछ ऐसे करना है कि हम रिच नहीं बल्कि वेल्थी बनने के रास्तों पर चल पाएँ और फाइनेंशियली फ्री होकर अपनी पूरी लाइफ को अपनी मर्जी से जी पाएँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मिस्टर नवल रविकांत की, जिनको यूएस का सिलिकॉन वैली का प्योर थिंकर कहा जाता है। नवल रविकांत एंजलिस्ट के फाउंडर एंड सीईओ हैं। कुछ साल पहले इन्हें एंजल इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये उबेर, ट्विटर, फेसबुक जैसे 200 से भी ज़्यादा कंपनीज में ये इन्वेस्टर है और ये अपने ट्वीट के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है दोस्तों। और एक ऑथर एरिक जोर्गेनसन इनके स्टोरी और माइंडसेट से इंस्पायर होकर एक बुक भी लिखी है, जिसका नाम द अल्मेनिक ऑफ नवल रविकांत है। और कहा जाता है दोस्तों, इस बुक ने बहुत से लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया है। तो आज हम इस बुक की इम्पोर्टेंट लेसन्स को जानेंगे। वो कहते हैं ना, सोने को पिघालने के लिए बहुत गर्म भट्टी में तपाने पड़ता है। ऐसे ही स्टोरी है नवल रविकांत की। चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट लेसन्स को। नवल रविकांत, जिनका जन्म 1974 में दिल्ली, इंडिया में हुआ था, सिंगल पेरेंट्स होने की वजह से उनकी मदर जितनी फैसिलिटीज़ उन्हें दे सकती थी उन्हें दी और अपनी दोनों बच्चों की अच्छी एडुकेशंस के लिए 1983 में वो न्यूयॉर्क क्वींस में शिफ्ट हो गए। जब वो लोग न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुए तब उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो बताते हैं, जिस जगह वो रहते थे वो जगह रहने के लिए बिल्कुल सेफ नहीं थी। वहाँ झगड़ा और चोरी होना आम बात थी। वैसे तो नवल शर्मीले थे, बचपन से ही वो ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करते थे। जब वो न्यूयॉर्क आए तब वो ज़्यादातर टाइम लाइब्रेरी में बिताते थे और तब तक घर नहीं आते थे जब तक लाइब्रेरी बंद ना हो जाए। नवल बताते हैं, उन दिनों 90th सेंचुरी के लोगों के थॉट्स और उनके बारे में पढ़ा करते थे, लेकिन उनकी फैमिली यूएस में सरवाइव नहीं कर पा रही थी। इसलिए 15 साल की उम्र में उन्होंने यूएस में इंडियन फूड्स बेचना शुरू कर दिया। उसके साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी करना शुरू कर दिए। इसके बाद वो सिर्फ एजुकेशन पर फोकस किए और ग्रेड्स अच्छे होने की वजह से उन्हें न्यूयॉर्क के एक बड़ी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके बाद उनका एडमिशन आईवी यूनिवर्सिटी में हुआ, जहां पर उन्होंने टेक बैकग्राउंड में मेजर किया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी कंपनीज बनाई। इसमें से सबसे फेमस स्टार्टअप एंजलिस्ट शुरू की और 43 की एज में उन्हें एंजल इन्वेस्टर ऑफ द ईयर की अवार्ड से सम्मानित किया गया। बस इतना ही नहीं, बल्कि आज तक नवल अनस्टॉपेबल जर्नी पर है और वो सच में लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ बदल सकते हैं। उनका ट्विटर हैंडल एक जीता जागता एग्जाम्पल है। तो आइए वर्ल्ड के इस बिजनेसमैन के द्वारा इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल लेसन्स को सीखते हैं और इन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ। नवल कहते हैं, अगर आज मुझे सड़क पर खड़ा कर दिया जाए और मेरी सारी वेल्थ मुझसे ले लिया जाए, फिर भी मैं सिर्फ 5 से 10 सालों में अपनी सारी वेल्थ दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ। अब उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो कहते हैं, पैसे कमाना एक स्किल है, जैसे कुकिंग करना, क्रिकेट खेलना एक स्किल है। और वो अपनी पूरी लाइफ में ये सीखा और ये स्किल कैसे डेवलप करनी है, इसके लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है।
अब यहाँ लोग हार्डवर्क को सक्सेस और रिच से रिलेट करते हैं, लेकिन आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है जब आपका फोकस और डायरेक्शंस क्लियर नहीं है फिर आपका हार्डवर्क किसी काम का नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने आसपास के किसी भी स्टूडेंट को देख लो जो IT या IAS की पढ़ाई कर रहा है। वो एग्ज़ाम की तैयारी में लगा हुआ है, वो तो बहुत हार्ड वर्क करता है, लेकिन हज़ारों लाखों बच्चों में से सिलेक्शन सिर्फ एक का होता है। फिर गवर्नमेंट जॉब उसी को मिलती है जिसका फोकस क्लियर होता है हार्ड वर्क स्किल सीखने के बाद। नवल हमें बताते हैं जब आप हार्डवर्क करने के बाद कोई चीज़ अचीव हो जाए फिर उससे पैसिव इनकम जनरेट करो, सोते सोते भी पैसे कमाते रहो। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट रिलेटेड कोई स्किल सीख जाओ और उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। फिर अपने लिए सही डायरेक्शन बनाओ और 5 से 10 साल कड़ी मेहनत यानी कि हार्ड वर्क करने के बाद अलग अलग तरकीब बनाओ, पैसिव इनकम बिल्ड करो और सोते सोते भी पैसे कमाओ। नंबर 2, डोंट प्ले जीरो सम गेम्स। तो दोस्तों, बचपन से ही हमें मंकी टेस्ट सिखाई जाती है। जब हम फर्स्ट क्लास में होते हैं, फर्स्ट मंकी सेकंड मंकी, यही गेम हमें पूरी लाइफ में सिखाई जाती है कि वो हमसे आगे कैसे निकल गया, उससे बड़ी गाड़ी लूँगा, उससे बड़ी घर बनाऊँगा। इस बात पे नवल हमें कहते हैं मोस्टली लोग 2 तरह के गेम खेलते हैं, एक फुल सम गेम और एक जीरो सम गेम। फुल सम गेम का मतलब है मनी गेम और जीरो सम गेम का मतलब है स्टेटस गेम। जो लोग मनी गेम को खेलते हैं वो ट्रू सक्सेस और ट्रू वेल्थ का मतलब समझना चाहते हैं और उसको ऐसे क्रिएट करने में और वेल्थ बिल्ड करने में मज़ा आता है। वहीं पर जो इंसान स्टेटस गेम को खेलता है वो सिर्फ अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पर साबित करने में लगे रहता है और वो इसी चक्कर में वो अपना नुकसान करा बैठते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वेल्थी को एक्वायर करने के लिए मनी गेम को खेलना है जहाँ पर हम सच में कुछ अच्छा अचीव कर पाए। वहीं अगर आप स्टेटस गेम खेलोगे तो आप खुद को दूसरों से कंपेयर करने में लग जाओगे और आप खुद लॉस में चले जाओगे। जो इंसान शुरुआती स्टेज में है वो थोड़ा बहुत भी पैसे कमा रहा है, उसको मनी गेम और स्टेटस गेम को जान लेना बहुत काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी ना चाहते हुए भी हम दूसरों से अच्छा दिखने के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करने लग जाते हैं। नंबर 3, प्ले ए लॉन्ग टर्म। अक्सर हमारे साथ ऐसे होता है जब हमें नई अपॉर्चुनिटी दिखती है तब हम उसकी तरफ स्विच कर जाते हैं। नवल रविकांत कहते हैं किसी भी चीज़ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने के लिए आपको कंपाउंडेड रिजल्ट मिलते हैं, फिर चाहे आपकी स्किल्स हो, आपकी वेल्थ हो या फिर आपकी जॉब हो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से ही वेल्थ बनाई जा सकती है। बेसिकली नवल हमें अपने लाइफ प्रिंसिपल्स के थ्रू हमें ये सिखाना चाहते हैं कि लोगों को हर नई चीज़ दिखते ही उस पर स्विच नहीं करना है, बल्कि आपको अपने लिए ट्रस्टेड बनना है जिसमें आपके साथ रहने वाले लोग, आपके दोस्त, आपके गुरुज या फिर आपके कंपनीज की टीम को लगे कि आप उनके साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने वाले हो और धीरे धीरे ये चीज़ को फॉलो करके ज़रूर आप एक दिन वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आखिर में हमें ये जानना है कि वेल्थ का सही मीनिंग क्या है और कैसे एक वेल्थी रास्ता बनाया जा सकता है। स्टेटस गेम को ना खेलो, अपने स्किल में एक्सपर्ट बनो, एक लॉन्ग टर्म गेम खेलो और नवल रविकांत की इस स्टोरी को अपना लाइफ में अप्लाई करो और एक वेल्थ फ्यूचर की तरफ अपने कदम रखो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा और वीडियोस को भी लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ ये वीडियोस ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में पता चले।